बताते कि 500-400 इस तरह से इनको दिहाड़ी मिलती थी। कोई बरकत नहीं थी, कोई आशीष नहीं थी। बताते कि इन्होंने अपना घर बनाया। बताते कि कब बनाया भाई आपने अपना घर बताया? मैं घर बनाया। मतलब आपने ऐसी बिल्डिंग तैयार कर ली, एक ढांचा खड़ा कर लिया ईंट सीमेंट का, और उसके बाद कभी आगे कुछ काम चला ही नहीं, रुकावट पै गई। रुकावट आ चुकी थी, और ना ही प्लास्टर हुआ था और ना ही फर्श लगे थे, दरवाजे भी नहीं लगे थे। ऐसे ही आपका घर ओपन था, और आप कितना टेंशन लेते थे, कितनी चिंता थी इस बात की? दिमाग से भी ਆਪਾਂ हैंडीकैप दोवें जी ते किस तरह अपना सिस्टम। तो जैसे आपकी वाइफ ने परमेश्वर के अभिषेक दास के मुख से वचन पकड़ लिया कि राई के दाने जितना विश्वास भी सामर्थ को प्रकट कर सकता है। पहले ये 400-500 रुपए पहले काम में कमाते थे, आज इनकी एक दिन के इनके पैसे जो इनको मिलते हैं वो है 1500 रुपए, 2000 दिहाड़ी ये एक दिन में ले लेते कलीसिया। तो परमेश्वर ने इतनी ज्यादा बरकत कर, जो काफी लंबे समय से रुका हुआ था, आज खुदा ने इनको प्रॉपरली ब्लेस कर दिया। इनका घर बन चुका है, फर्नीचर लग चुका है, गेट लग चुके हैं, और उसके बाद परमेश्वर ने इन्हें इनका जो घर में अच्छा फर्नीचर चाहिए, एसी, एलईडी, हर तरह के गीजर, हर तरह के अच्छे वॉशरूम, अच्छे बेडरूम, हर तरह की चीजों के साथ ब्लेस कर दिया है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कलीसिया इनके लिए? जब इन्होंने वफादारी की, वचन को पूरा किया, अपने दशमांशों को बोया, अपनी भेड़ों को बोया, तो परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया। इस सिस्टर का नाम बेबी है, साथ में इनके हस्बैंड है लखबीर सिंह जी, और ये बताते कि मजीठा रोड के पास वरडाला गांव के रहने वाले, और ये अपने जीवन की गवाही बताना चाहते हैं। ये बताते कि इनके जीवन में बहुत सारे हालात थे, जैसे गरीबी काम कर रही थी, घर में फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और भाई साउंड का काम करते। बताते कि जो शादियों में साउंड सिस्टम चलता है उसका काम करते थे, और जिसमें बहुत ही कम इनको पैसे मिलते थे। बताते कि 500-400 इस तरह से इनको दिहाड़ी मिलती थी। कोई बरकत नहीं थी, कोई आशीष नहीं थी। बताते कि इन्होंने अपना घर बनाया। बताते कि कब बनाया भाई आपने अपना घर बताइए? जय मसीह दी कलीसिया, जय मसीह पापा जी, जय मसीह मम्मी। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं घर बनाया। मतलब आपने ऐसी बिल्डिंग तैयार कर ली, एक ढांचा खड़ा कर लिया ईंट सीमेंट का, और उसके बाद कभी आगे कुछ काम चला ही नहीं, रुकावट पै गई। रुकावट आ चुकी थी, और ना ही प्लास्टर हुआ था और ना ही फर्श लगे थे, दरवाजे भी नहीं लगे थे। ऐसे ही आपका घर ओपन था, और आप कितना टेंशन लेते थे, कितनी चिंता थी इस बात की? दिमाग से भी ਆਪਾਂ हैंडीकैप दोवें जी ते किस तरह अपना सिस्टम चलना जी, कैसे मैनेज होगा, कैसे घर को आप बना पाओगे। तो दोनों चिंता लेते थे, दुखी रहते थे। तो कलीसिया आप सुन रहे हो इनकी टेस्टिमनी को, 400-500 कमाने वाला व्यक्ति, कितनी बड़ी मुश्किल से इन्होंने घर तो खड़ा कर लिया, लेकिन जैसे ही रुकावट पड़ी उसके बाद कई साल ऐसे ही बीत गए। तो फिर उसके बाद आपने बताया कि आपको प्रभु की गुड न्यूज़ मिल गई, आप सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आने लगे, और उसके बाद फिर कैसे आपकी वाइफ ने आपके काम के लिए विश्वास किया? क्योंकि आपके पास जो काम था उसमें कोई बरकत नहीं थी, आशीष नहीं थी, तो आपकी वाइफ लगातार कहती थी कि आप काम चेंज कर लो। तो फिर कैसे प्रभु ने मार्ग खोला, ये बताइए। मैं 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ मैं ਕੰਮ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡੀਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, तो इस वेले चिकन ਦਾ करते हैं। तो जैसे आपकी वाइफ ने परमेश्वर के अभिषेक दास के मुख से वचन पकड़ लिया कि राई के दाने जितना विश्वास भी सामर्थ को प्रकट कर सकता है, तो इन्होंने विश्वास में बढ़ने के पॉइंट पकड़े, तो ये विश्वास में बढ़ने लगे, अंगीकार पॉजिटिव किए, विश्वास सेट किया, और उसके बाद लगातार पॉजिटिव प्रैक्टिकल में बन गए। और उसके बाद परमेश्वर ने इस भाई के लिए सबसे पहले मार्ग खोला, इनको अपनी चिकन शॉप के साथ ब्लेस कर दिया कलीसिया। और जिसमें पहले ये 400-500 रुपए पहले काम में कमाते थे, आज इनकी एक दिन के इनके पैसे जो इनको मिलते हैं वो है 1500 रुपए, 2000 दिहाड़ी ये एक दिन में ले लेते कलीसिया। तो परमेश्वर ने इतनी ज्यादा बरकत दे दी, और जो काफी लंबे समय से इनका घर का काम रुका था, उसके बाद कलीसिया जो सेकंड काम इन्होंने किया, वचन पूरा किया, जब इनको बरकत आई, आशीष आई, तो इन्होंने अपने
खुदावन के सामने वफादारी बढ़ा दी। अपनी कमाई से 10% रूहों को बचाने के लिए बीज के नियम को जैसे ही वफादारी से पूरा किया। और प्रभु यीशु मसीह तो है ही वफादार। जब इंसान वफादार बनता है तो प्रभु और भी ज्यादा वफादार बन जाते। तो बताते कि जैसे इन्होंने वफादारी दिखाई बीज में, तो परमेश्वर ने बरकतों के भंडार खोल दिए। कलीसिया, इनका घर जो काफी लंबे समय से रुका हुआ था, आज खुदा ने इनको प्रॉपरली ब्लेस कर दिया। इनका घर बन चुका है, फर्नीचर लग चुका है, गेट लग चुके हैं। और उसके बाद परमेश्वर ने इन्हें, इनका जो घर में अच्छा फर्नीचर चाहिए, एसी, एलईडी, हर तरह के गीजर, हर तरह के अच्छे वॉशरूम, अच्छे बेडरूम, हर तरह की चीजों के साथ ब्लेस कर दिया है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कलीसिया इनके लिए? जब इन्होंने वफादारी की, वचन को पूरा किया, अपने दशमांशों को बोया, अपनी भेड़ों को बोया, तो परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया जो बाइबल में लिखा है कलीसिया। तो परमेश्वर ने स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर अपरंपार बरकतें दे दी। तो सब जन इस ब्लेसिंग की बड़ी गवाही के लिए हाथों को हिलाते हुए, तालियां बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, मैन ऑफ गॉड का धन्यवाद करेंगे, जिनकी सच्ची मेहनत के द्वारा आज बहुत सारे लोग ब्लेसिंग की गवाहियों के साथ ब्लेस हो रहे हैं। हालेलुया।